तो मित्रों, मैं प्रेमलता पासवान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रेप पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 सामान्य हिंदी में आज का हमारा टॉपिक है रस। आज इस एक वीडियो में पूरे रस को बहुत ही ईजी और ट्रिकी तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करें। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से या फिर किसी नाटक को देखने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। रस की उत्पत्ति श्री धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है बहना, अर्थात हृदय में बहने वाले भाव को ही रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व भी माना जाता है। किसी काव्य को, कविता को हम पढ़ते हैं या फिर किसी नाटक को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव को रस कहते हैं। रस का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में किया है। रस का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? रस का उल्लेख सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव के संयोग से रसों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। रस 9 प्रकार के होते हैं, इसीलिए इसे नवरस भी कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के 8 प्रकार का वर्णन किया है। तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8 होते हैं। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। और सूरदास के अनुसार रस 11 होते हैं: शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। इस प्रकार से सूरदास के अनुसार रस 11 होते हैं। अस्थाई भाव, विकारो मानसो भवः, अर्थात मन का विकार ही भाव है। वह भाव जो स्थायी हो, लंबे समय तक बना रहे, उस भाव को स्थायी भाव कहते हैं। वर्तमान में स्थायी भाव की संख्या 11 है। तो स्थायी भाव 11 हैं तो रस भी 11 हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। हास्य का हास, वीर का उत्साह, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य, भयानक का भय या डर, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, शांत का निर्वेद या वैराग्य, वात्सल्य का वात्सलता और भक्ति का भगवत विषेक या अनुराग होता है। विभाव, अस्थाई भाव में हमने देखा कि जो भाव लंबे समय तक मन में बना रहे उसे अस्थाई भाव कहते हैं। और विभाव जो व्यक्ति, पदार्थ या तत्व दूसरे व्यक्तियों के हृदय में भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। अर्थात भाव को उत्पन्न करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं वो आलंबन कहलाते हैं। जैसे सूर की गोपियों का आकर्षण कृष्ण के प्रति है, तो यहाँ कृष्ण जो है आलंबन विभाव है। गोपियों के आकर्षण का केंद्र कौन है? कृष्ण जी हैं। तो इस प्रकार यहाँ कृष्ण जो है आलंबन विभाव हैं। उद्दीपन विभाव जिन तत्वों या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होने लगते हैं, उद्दीपित होने लगते हैं और स्थायी भाव को बढ़ावा मिलता है, तो वहाँ पर उद्दीपन विभाव होता है। जिन तत्वों से भाव को बढ़ावा मिले उन्हें, उन तत्वों को क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं। जैसे कृष्ण मुरली बजाकर आकर्षित करते हैं, तो किसके द्वारा आकर्षित करते हैं? मुरली के द्वारा। तो यहाँ पे मुरली उद्दीपन विभाव के रूप में माना जाता है। अनुभाव, हमने अस्थाई भाव देखा। विभाव, अनुभाव। अनुभाव हमेशा उद्दीपन के बाद आता है। शारीरिक भाव को व्यक्त करने वाले हरकतें अनुभाव कहलाते हैं। जैसे आकर्षण के साथ संकेत करना, शर्माना, कटाक्ष करना आदि जो होते हैं वो अनुभाव के अंतर्गत आते हैं।
संचारी भाव, संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहते हैं। जो भाव ज़्यादा देर तक ना रहे, क्षणिक हो, वो संचारी भाव कहलाता है। स्त्री पुरुष के स्वभाव में जो भाव उत्पन्न होता है, वो भाव संचारी भाव होता है। जैसे गर्व, संदेह, आलस्य, दीनता, रोग, ये सब ज़्यादा समय तक नहीं टिके रहते, तो ये जो है संचारी भाव होते हैं। संचारी भाव 33 होते हैं और स्थायी भाव 11 होते हैं। उसी प्रकार से स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। श्रृंगार रस में किस प्रकृति की इसमें सुंदरता झलके या फिर नायक नायिका के प्रेम की सुंदरता झलके, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यत सब सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। श्रृंगार रस में जो होता है नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है। जहाँ पे एक दूसरे का प्रेम झलकता हो, वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जिन पंक्तियों के पढ़ने से एक सुंदरता का भाव, एक प्रेम भाव जागृत हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। हास्य रस, किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा को देखकर मन में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है जिसकी वेशभूषा पहनावा देख करके मन में एक हास्य की भावना उत्पन्न होती है, या फिर किसी ऐसी चीज़ को देख करके जिसे देख करके हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है। या फिर किसी कविता को पढ़ के, किसी कहानी को पढ़ के, किसी व्यंग को पढ़ के मन में हास्य उत्पन्न हो, हास्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर हास्य रस होता है। जैसे हाथी जैसी देह, घोड़े जैसी चाल, खरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजे से गाल। तो इस तरह से यहाँ पर हास्य रस होगा। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। किसी कविता या कहानी को पढ़ने या सुनने से या देखने से मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है, जो उमंग पैदा होता है, उसको वीर रस कहते हैं। जैसे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार यहाँ पर वीर रस होगा। वीर रस 4 प्रकार के होते हैं, युद्ध वीर, दया वीर, धर्म वीर और दान वीर। करुण रस, करुण का स्थायी भाव शोक होता है। किसी काव्य को, कविता को पढ़ने से या किसी नाटक को देखने से मन में जो करुणा का, शोक का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो नहीं कही। जिस रस में दुख का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। रौद्र रस, रौद्र का जो स्थायी भाव है क्रोध होता है। किसी पंक्ति को पढ़ने से मन में जो क्रोध की भावना पैदा हो, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो वहाँ पर
जो भाव होगा, जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ में जलने लगे, लवशील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ खड़े। कृष्ण जी ने अर्जुन को जब वचन दिया, जब समझाया, तो अर्जुन जी अपना शालीनता, अपना दयाशीलता सब छोड़ करके, भूल करके, क्षोभ में, बदले की भावना में जलने लगे और वो कहने लगे कि अब हम अपने शत्रु को युद्ध में मार डालेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे क्रोध आ गया अर्जुन जी को, और यहाँ पे कौन सा रस पैदा हुआ? रौद्र रस, अद्भुत रस। अद्भुत का जो अस्थाई भाव है, आश्चर्य या विस्मय होता है। जे गिर चरण देह हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। यहाँ पर जो रस है वहाँ पर अद्भुत रस होगा। भयानक रस, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था, चारों ओर लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। इन पंक्तियों से पढ़ने से जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो भयानक रस या डर का भाव मन में पैदा हो रहा है, तो यहाँ पर जो रस होगा वो भयानक रस होगा। या फिर कोई इस पंक्ति को पढ़ें तो हमारे अंदर जो डर का भाव उत्पन्न हुआ उसी को हम भयानक रस कहेंगे। या फिर किसी हॉरर फिल्म को देख करके मन में जो डर का भाव उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर भी कौन सा रस होगा? भयानक रस ही होगा। आगे देखते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। इस दृश्य को, इस पंक्ति को पढ़ करके या फिर इस दृश्य को हम किसी नाटक के माध्यम से देख करके जो मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ पे विभत्स या घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर विभत्स रस होगा। आगे देखते हैं शांत रस, निर्वेद या वैराग्य। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से डरें। तो यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़ने से मन में एक शांति का भाव उत्पन्न होता है। मन में एक शांत का जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम शांत रस कहते हैं, वैराग्य भाव। वात्सल्य रस, वात्सल्य का स्थायी भाव वात्सल्य होता है, वात्सल्यता होता है। यहाँ पे वात्सल्य रस लिखा गया है, वात्सल्यता होता है, माँ बच्चे का प्रेम। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मलरावै जोई सोई कुछ गावै। यहाँ पे यशोदा माता कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं, उन्हें दुलार कर रही हैं, प्रेम कर रही हैं और उन्हें पालने में झुलाते हुए कुछ गाना गा रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो रस झलकता है, मन में जो भाव उत्पन्न होता है इन पंक्तियों को पढ़ के, यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। आगे देखते हैं भक्ति रस। भागवत, इसका जो स्थायी भाव होता है भागवत विषयक या अनुराग होता है। यहाँ पे किसी पंक्ति को पढ़ने से अगर मन में भक्ति का भाव जागृत हो तो वहाँ पर भक्ति रस होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इस प्रकार से हमने रस को समाप्त किया इस पूरे वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।